अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं मासी सकीना बन के कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ मासी सकीना बन के हसीना बनने। एक्चुअली मैं जा रही हूँ सैलून और बहुत बुरा हाल है। आई नो, फेस का तबीयत बहुत ख़राब है। इसकी वजह से मुझे कमेंट्स कर रही थी मेरी भाभियाँ भी और कुछ और लोग भी कि तुम्हारा कलर और लिप्स का कलर डल हो गया। मेरी बहुत तबीयत ख़राब रही है पिछले दिनों। मैं बहुत बीमार रही हूँ और मैं वेट कर रही थी कि मैं कुछ बेहतर हो जाऊँ, ठीक हो जाऊँ, फिर मैं जाऊँगी सैलून। लेकिन ठीक होने की बजाय मज़ीद तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने कहा चलो थोड़ी सी और ख़राब कर लेते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ सैलून, दी वन एंड ओनली महक ब्यूटी सैलून। और मैंने रहील की जैकेट पहनी हुई है अभी, क्योंकि ये बहुत गर्म है। और अभी मैं बस निकलने लगी हूँ। रहील मेरा नीचे वेट कर रहे। रूम आज मैंने इतना नहीं कोई समेटा, बस सफाई वगैरह करा ली है बेड पे। मैंने नहीं, ये मैंने न्यू रिक्विल्ट का कवर सिलवाया है। इतनी कोई गर्म चादर ये है ना रज़ाई कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर, आप लोगों ने मेरे साथ रहना, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या क्या करवाना है। सैलून की सर्विसेज सारी, बालों में भी बम फटा हुआ है, इसका भी सारा ट्रीटमेंट आज कराऊंगी। फेशियल कराना है, मैनी पेडी कराना है, बहुत सारा कुछ। मेरा आज पूरा दिन जाने लगा है सैलून में। एक तो 2 बज गए हैं पहले ही। अब मैं घर आऊँगी लेट थोड़ा। बट जो इब्राहिम है वो अपनी नाना पास चला गया है और जो आयत है वो अपने बाबा के साथ है। तो मैं जा रही हूँ सैलून मी टाइम एंजॉय करने। तो स्टे विद मी। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। ओके जी, तो इधर जाते ही मुझे आंटी की लड़कियों ने सीधा कर लिया था। मैंने सबसे पहले कराया था फेशियल, फिर भी मुझे टाइम बहुत हो गया था। इतना टाइम मैनेज करने की कोशिश की थी, हालांकि इतनी कोऑपरेटिव है आंटी। जाते ही मैंने मतलब मैं कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके जाती हूँ तो फिर मेरा काम जाती है वो स्टार्ट करवा देती हैं। कभी भी मुझे वेट नहीं करना पड़ा, चाहे जितना मर्जी रश हो। और उसके बाद फिर साथ ही जैसे मेरा फेशियल हो रहा था उसके साथ ही मेरा मैनीक्योर स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो इधर ही कर सकते हैं। मैनी पेडी और हेयर का रूम अलग है, तो हेयर्स के रूम में भी जाना था और इधर हीटर चल रहा था तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा मेरे काम मोस्टली इधर ही करा दें। तो फिर मेरे सारे तकरीबन आधे से ज़्यादा काम जो हैं वो यहीं हो गए थे। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी वैक्सिंग कराई अपने बाजुओं की, क्योंकि यू नो वैक्सिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इवेंट्स। जब आपके बाजू बड़े नरम मुलायम लगते हैं ना तो फिर अच्छे लगते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग दूसरे रूम में चले गए थे। दूसरे रूम में जाने के बाद फिर जो मेरे बालों का है वो सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होना था। लेकिन यहाँ पर मेरे जो स्ट्रीक्स हैं, हेयर स्ट्रीक्स, वो कराना स्टार्ट कर दिया था आंटी ने। वो लाजमी आपके फेस फ्रेमिंग न्यू ट्रेंड है, वो लाजमी आएगा और आपका ऐश ग्रीन में आएगा। और आपके बालों में ना ये इस वक्त आ रहे हैं जो आपकी बढ़ चुकी है लेंथ जी, 2 टोन्स, इस सारे को ना वार्म टोन को किल करेंगे और कूल टोन देंगे। वैसे तो मुझे आप पे पूरा बिलीव है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा पूछ लूँ। नहीं, अच्छा किया। चलें, थैंक यू। बालों की काफ़ी डिस्कशन हो गई थी, तो जब मेरे बालों में फॉइल्स हो गए थे तो फिर हम चले गए थे पेडिक्योर करने के लिए दूसरे रूम में। जब दूसरे रूम में गए तो वहाँ पर मेरा पेडिक्योर का ये मैनी पेडी का जो बाकी का रह गया था चीज़ें वो स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर इतना कुछ इन्होंने डाला था और नो डाउट उसका बहुत रिजल्ट आया था। 2-3 तरह के तो आंटी ने शाइनर्स ही ऐड किए थे और उसके बाद फिर पाउडर फॉर्म में भी कुछ चीज़ें ऐड की थी। और मेन चीज़ जो उन्होंने ऐड की थी वो थी जो सिपियाँ होती हैं शेल, वो ऐड की थी। और उसके साथ फिर मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या बेनिफिट है। उन्होंने मुझे बताई भी चीज़ें, लेकिन नो डाउट जो भी उन्होंने मिक्स किया था आई डोंट नो, ज़ाहिर है वो उनका प्रोफेशन है, एक वो उनका सीक्रेट्स हैं। हर बंदे के अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं, अपने अपने वो टोटके और सारी चीज़ें होती हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ इतना रिज़ल्ट आया और मुझे वाकई नज़र आ रहा था। इसका बेनिफिट क्या है? ये आपके डेड स्किन को भी रिमूव करता है और ये स्किन को भी शाइन बोल देता है नेचुरल। ये क्या है? ये भी शाइनर और वाइटनिंग बूस्ट। और ये कौन सा कर रही है मेरा आप? आज आपका रशियन मैनिक्योर पेडिक्योर। उसके बाद फिर मेरे जो वो लड़की है उसने अभी मेरे जो फाइलिंग वगैरह स्टार्ट करनी थी, नेल्स की शेप बनाना स्टार्ट करनी थी, तो फिर वो मुझसे नेल पेंट का कलर पूछ रही थी। तो मैंने कहा चलो ले आओ, हम चूज़ कर लेंगे, क्योंकि मैंने डार्क कलर लगाना था पिंक में, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट आउटफिट होगा ढोलक और मायूं पे वो मेरा पिंक के साथ कॉम्बिनेशन है। और यहाँ फिर जो बाकी की चीज़ें रह गई थी, बहुत बहुत रिलैक्सिंग था ये सब, बहुत मज़ा आया। और इतना मेरे तकरीबन ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं, बस बालों का फाइनल है।
अब इसको ड्राई करके और फिर जो स्ट्रेटिंग होगी, जो लुक आएगी, वो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आज मेरा पूरा दिन सैलून में चला गया, लाइक 6 बज गए हैं और मैं 2 बजे आई थी, और अब कहीं जाकर मैं थोड़ी सी फ्री हुई हूँ, बस बालों का कंप्लीट हो जाए, देन आई विल शो यू माय कंप्लीट लुक, जो मैंने न्यू कलर कराया है कैसा आया है। स्टे ट्यून्ड। और उसके बाद फिर काफ़ी टाइम हो गया था, तो यहाँ पर लड़कियों ने थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग की थी मेरे लिए रिफ़्रेशमेंट का थोड़ा सा इंतज़ाम किया था। हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के काफ़ी गप्पे शप्पे मारी, क्योंकि अभी मेरा काम चल रहा था, और उसके बाद फिर साथ चाय और फ्राइज़ को एंजॉय किया। ओके जी, तो सीन कुछ ऐसा है कि ये मेरा फाइनल लुक नहीं है, अभी मेरे एक कलर की एप्लीकेशन बाकी है। वो ये सीन है कि कल मैंने जाना है वापस से, और एक एप्लीकेशन होनी है, लाइक जो ग्लॉसिंग है ना वो भी रहती है, क्योंकि मेरे बच्चे थे घर पे दोनों, और उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया था। और था मसला जो बेसिकली था वो ये भी था कि मेरे जो दोनों बच्चों ने रोना स्टार्ट कर दिया था, और मुझे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने आंटी से कहा, तो उन्होंने कहा इट्स ओके बेटे, कल आ जाना, हम कल जो एक एप्लीकेशन रह जाएगी कलर की वो कल कर लेंगे। तो इस वजह से मुझे आंटी बहुत पसंद है, क्योंकि वो तब तक अपने कस्टमर को नहीं छोड़ती जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। तो ये है कि अभी मेरी एक एप्लीकेशन कलर की रहती है, इसलिए थोड़ा येलोइश सा टोन दे रहा है, तो वो कल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जो मेरा फेशियल है वो भी बहुत अच्छा हुआ, और मैनी पैडी भी मैंने कराया। जो मेरा सुबह तो हमारे घर दुआए खैर है, दुआए खैर की कल मैं प्रॉपर वीडियो अपलोड करूँगी, और उसके बाद जो है आगे फिर हमारे फंक्शंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक ढोलक एंड माइयो एक दिन ही रखा है, क्योंकि सर्दी बहुत है, सबकी ही तबीयतें ख़राब है, किसी को कोई इशू चल रहा है, किसी को कोई मसला चल रहा है, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं हो रही, तो इस वजह से हम लोगों ने एक ही ढोलक रखी है, एक ही माइयो रखा है, मतलब एक ही दिन में दोनों काम हो जाने हैं। और उससे वेरी नेक्स्ट डे हमारी अल्लाह खैर करे मेहंदी मतलब स्टार्ट हो जानी है, और मेहंदी के बाद फिर आगे सारे फंक्शंस, और फिर घर का फंक्शन है, घर की शादी है, तो मसरूफियात तो भी आगे पूरे 1 महीने तक चलेंगी, क्योंकि घर का फंक्शन है तो और भी बहुत सारे होते हैं। तो व्लॉग्स तो मेरे ऐसे ही आते रहेंगे, और आप लोगों ने मुझे बताना है। खैर कलर का तो भी क्या ही पूछूंगी आपसे, आई नो ये गंदा लग रहा है थोड़ा, ये अभी इसकी एक एप्लीकेशन रहती है, जब वो हो जाएगी उसके बाद फिर मैं आपसे सजेशन लूँगी कि कैसा लग रहा है। ये एक्चुअली फेस फ्रेमिंग की है ना, तो वो उसका कलर है जो इधर इतना ज़्यादा चमकट्टा सा लग रहा है ना, कि एक ही जगह पे इतना कलर है, वो ठीक हो जाएगा जब वो कल एप्लीकेशन होगी ना, मेरे कलर की ग्लॉसिंग हो जाएगी। और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैनी पैडी इतना रिलैक्सिंग था, इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना मज़ा आ रहा था ना, और फिर उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। जूता मैं यही पहनती हूँ घर पे, क्योंकि मैंने लिया हुआ है रील के जैसा, हम दोनों ने एक जैसे जूते लिए हुए, उनका ग्रे है मेरा ब्लैक है, मैं घर पे यही जूता पहनती हूँ। और ये थी खैर आज की वीडियो मेरी तरफ से। अगर आप लोग मेरे साथ शादी इंजॉय करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करना, और मेरे साथ साथ रहना, पूरी शादी इंजॉय कराऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना, ठीक नहीं हो रही बहन आपकी।